बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले दो वर्ड के बारे में जानेंगे। तो पहला वर्ड है सीकेंड। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी टेंजेंट ड्रॉ कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले सीकेंड को जानते हैं। तो इस टाइप से जो लाइन बनी है इसे बोलते हैं सीकेंड। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों कॉर्ड। तो कॉर्ड आपने 10th में पढ़ी भी होगी। तो ये क्या है P, ये क्या है Q। तो इस वाली लाइन को बोलेंगे यहाँ पे कॉर्ड। अब हम लोग बच्चों समझेंगे टेंजेंट। टेंजेंट में होता ये है कि Q टेंस टू P कर देंगे। कॉर्ड वाले केस में Q टेंस टू P, मतलब Q को उठा के कहाँ पे रख देंगे, P के ऊपर। ठीक है, तो P पर एक जैसे दो पॉइंट आ जाएंगे। जब P पर एक जैसे दो पॉइंट आ जाएंगे तो वहीं पर ड्रॉ होएगी टेंजेंट। ठीक है, ये कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कर्व को टच करेगी। ठीक है, कभी कभी एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है कि यहाँ पर एक जैसे दो पॉइंट है, मतलब रूट्स आर इक्वल। तो उस केस में बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वह ज़ीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा इस केस में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक नॉलेज थी। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक यहाँ पे जो बुक्स वगैरह में दिया होता है वह दिया होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया। तो ये आपका एक कर्व हो गया, ये हो गया P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, ये जो P पॉइंट है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ये बच्चों होती है y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, dy dx एट द पॉइंट x1, y1। ये स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब ये m होगा, यस या नो। ठीक है, अब देखो हम लिखते जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो m प्यारे बच्चों क्या होता है, m होता है tan थीटा, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, dy dx एट द पॉइंट x1, y1। तो यहाँ पे जो थीटा होता है ये आपका होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, एंगल। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग कभी कभी इंक्लिनेशन भी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग कुछ पर्टिकुलर केस के बारे में जानते हैं। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सीधी सी बात है वाई एक्सिस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन, इफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने एक रफ स्केच बनाया। ये बच्चों एक कर्व हो गया। ठीक है, ये एक लाइन हो गई जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, और किसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है वाई इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अब वाई इक्वल टू डिस्टेंस है तो इसका मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और फिक्स्ड वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आज से याद रखना कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उस केस में बच्चों डी वाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरे केस पे चलते हैं। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट हमने किसके पैरेलल लिया, वाई एक्सिस। तो सीधी सी बात है यही टेंजेंट
आपकी एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के प्यारे बच्चों पैरेलल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोई टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा और एक्स के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसमें होगा एक्स इक्वल टू डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव करेंगे, चलो बच्चों वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो आएगा भाई, किसी भी फिक्स वैल्यू का डेरिवेटिव ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करो तो यहाँ पे केस क्या आया, डी वाई डी एक्स इज इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा डी वाई डी एक्स इन्फिनिटी होगा, कब होगा, जब टेंजेंट पैरेलल होएगी वाई के या परपेंडिकुलर होएगी एक्स के। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो हेडिंग लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये x1, y1 है। तो किसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट के। वह क्या हो गई, नॉर्मल, और यह क्या हो गई आपकी टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो आज हमको किसकी इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 माइनस का 1 डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x से माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट x1, y1। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो माइनस का 1 डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग होती है एंगल बिटवीन टू कर्व। अब देखो, ये एंगल बिटवीन जो टू कर्व्स है, ये रियलिटी में कर्व के बीच का एंगल हो ही नहीं सकता है, ये उनकी टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो सपोज हमने ये कर्व बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कर्व। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों हो गया आपका सेकंड कर्व। सेकंड कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं से ड्रॉ करोगे टेंजेंट। तो ये हो गई फर्स्ट वाले कर्व पे टेंजेंट। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है बच्चों, ये टेंजेंट बाहर कर दी। ये हो गई सेकंड वाले कर्व की टेंजेंट। ठीक है, तो अब पहले वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप m1 लिया, दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप m2 लिया। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है इनके बीच का एंगल। तो मतलब tan थीटा मान लो। तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। याद रहेगा क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें यहाँ पे दो केसेस चलते हैं। इफ बोथ कर्व्स टच ईच अदर, अगर दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे तो सीधी सी बात है उस केस में दोनों की जो टेंजेंट है वो आप क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा, उसमें थीटा आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब थीटा ज़ीरो है तो tan ज़ीरो ज़ीरो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कंडीशन आ गई m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, दूसरे केस में चलते हैं। इफ बोथ कर्व कट एट राइट एंगल। अच्छा, कभी कभी राइट एंगल की जगह वर्ड यूज़ कर देता है ऑर्थोगोनल। क्या कर देता है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मतलब 90, थीटा इक्वल टू 90, tan 90 आपका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर दो कर्व
कट एट राइट एंगल है, तो याद रखना कंडीशन होगी m1 m2 -1। अगर दोनों कर्व टच ईच अदर है तो m1 = क्या होगा, m2 होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = अब आपको ये कर्व दिया हुआ है y = 3x⁴ माइनस का 4x। तो अभी हम लोगों ने समझा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x3, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 12x³ माइनस का 4। अब हम x की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, तो 12 4³ माइनस का 4। चलो बच्चों कैलकुलेशन बहुत सारी है, करी जाए। 12 × 64 माइनस का 4। ठीक है, तो अब हम लोग इस कैलकुलेशन को बच्चों रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रफ में सॉल्व करने के बाद बच्चों आ जाएगा 764। ओके, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, y = x-1 अपॉन x-2। अब इसमें बच्चों डिवाइड रूल लगेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब दिख रहा है 1 का 0, और इनटू में क्या चल रहा है x-2। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दे वरना आप डिस्टर्ब होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फिर x का 1 और 2 का 0, तो x का 1 और 2 का 0, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा x-1, तो x-1 हो गया, अपॉन यहाँ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x-2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x-2। अब हम लोग बच्चों x की जगह 10 रखने जा रहे हैं, तो x से x कैंसिल आउट, -2 + 1, तो ये क्या बचेगा -1। x की जगह 10 रखिए, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -1/8², तो आ जाएगा -1/64। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, y = x³ माइनस x प्लस 1। कुछ नहीं करना है, कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, तो आ जाएगा 3x², x का 1 और 1 का 0। अब x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो x की जगह 2 को रखो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 11। ठीक है, यही हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ध्यान दीजिएगा, तो y = x³ माइनस 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करो, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x², x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 का 0। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बच्चों क्या रख देना 3। ठीक है, तो हो जाएगा 9 - 3, 27 में 3 गए, तो रिजल्ट इज 24। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सीखेंगे 5 नंबर, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = a cos cube theta and y = a sin cube theta एट द पॉइंट थीटा = π/4। ये बच्चों पैरामेट्रिक पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पैरामेट्रिक की हेल्प से dy/dx। ये हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, तो अब हम लोग इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3 cos² थीटा, cos थीटा का फिर से करेंगे माइनस का sin थीटा। अब बच्चों इस वाले फंक्शन का करो, तो यहाँ हो जाएगा 3 sin² थीटा, और sin थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग dy/d थीटा को डिवाइड देंगे dx/d थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3a sin² थीटा cos थीटा अपॉन प्लस माइनस
3a कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन से स्क्वायर कॉस से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो आज ये मतलब पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा की जगह रख दो बच्चों पाई बाई 4, तो आ जाएगा माइनस का 1। लेकिन बच्चों हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस का 1 अपॉन कैसे आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट तो फाइंड कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू को रखना है। तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू, अब फिर से बच्चों पैरामेट्रिक पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, 0 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो तो 2b कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसे 1 मान लो, इसे बच्चों सेकेंड मान लो। अब सेकेंड को डिवाइड दे दो फर्स्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा, तो हो जाएगा माइनस का 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस का a कॉस थीटा। ठीक है, तो आ जाएगा dy dx, चेक करो माइनस से माइनस किया, कॉस से कॉस, तो आ जाएगा स्टूडेंट b साइन थीटा और 2b है अपॉन में a। ठीक है, एट थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो अब आप थीटा की जगह रखें पाई बाई 2, तो डी वाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब बच्चों हमने थीटा की जगह रख दिया पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन में a। बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स हम लोग का एट द पॉइंट x1, y1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो रिजल्ट कितना आया है, 2b अपॉन a, बस इसका रेसिप्रोकल करो, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम, कर्व को क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 6x, x का हो जाएगा 1 और 7 का 0। तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, 3। ठीक है, तो x स्क्वायर 2x माइनस में 3। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसके फैक्टर पॉसिबल हैं कि नहीं, तो हैं, माइनस का 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का x। ठीक, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो ये क्या आ गया, डी बाई डी। अब लिखा है जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोगों ने सीख रखा है डी वाई डी एक्स क्या होता है, 0। तो 3 टाइम, ये बच्चों ब्रैकेट ये x जैसा लग रहा है। ठीक है, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी हम लोग की 3 और माइनस का 1। अब x आ गया, इसको उठा के कर्व पे रख दो, x इक्वल 3 रख दो कर्व पे, तो y आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो टेंजेंट पे भी होता है, कर्व पे भी होता है। तो बच्चों यहाँ कर्व की इक्वेशन पता है तो हम लोग आराम से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह 3 रख दो, 27, x की जगह 3, 27, 27 प्लस 7। तो आफ्टर सॉल्विंग माइनस का 20 चेक कर सकते हैं, 27 से 27 गया, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। अब x की जगह -1 रख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x² 9x प्लस 7। तो बच्चों x की जगह -1 रख दो, ठीक है, तो -3 प्लस 9 एंड 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 4 गए 3, 9 और 3 12, तो कोऑर्डिनेट आ गया -1, 12। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जो कर्व पे हैं। किस तरीके से हैं, मान लो वो पॉइंट x1, y1। अब किस तरीके से, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2040। देखो बच्चों यहाँ पे रियल फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कर्व है, रियल में ये फिगर ऐसे बनेगा नहीं, सिर्फ मान लिया है। मान लो ये वो पॉइंट हैं जो कॉर्ड को बना रहे हैं। फिर से बता रहे हैं कॉन्सेप्ट फिगर है तो 2,0 यहाँ पे वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 2,0 एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, 4,4। अब हमको जो टेंजेंट दी हुई है वो कॉर्ड के पैरेलल भी है, तो यहाँ से रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं कॉर्ड का स्लोप। कैसे आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो 4 4 एंड 2 0, तो विच इज़ x1 y1, ये बच्चों क्या होगा x2 y2। तो 4 माइनस 0 ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2। तो आफ्टर सॉल्विंग 2 आ जाएगा, स्लोप तैयार हो गया। बोलो ठीक है। अब स्लोप आ गया, ये आया स्लोप ऑफ कॉर्ड आया। याद रखिएगा किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये हम लोग डेरिवेटिव की थ्योरी से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने कर्व का क्या करा बच्चों, डेरिवेटिव। ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा, 2 का 0। एट द पॉइंट, जो पॉइंट है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x1, y1। तो 2x1 माइनस 2 हो जाएगा। इसे m2 नाम दोगे, वाई, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो m1 क्या है बच्चों, चेक करो, 2 है। m2 कितना है, 2 टाइम x1 माइनस 2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब समझो बात को, x1, y1 ये पॉइंट है। x1, y1 कर्व से भी होके जा रहा है, टेंजेंट से भी होके जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्या लिखें, x1, y1 लाई से ऑन कर्व। कहाँ पे लाई करेगा प्यारे बच्चों, कर्व में। तो ये आपका कर्व है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ y1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने x1 की वैल्यू 3 उठा के यहाँ पे रखा, तो 3 माइनस 2 हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग बच्चों कितना आ गया, 1। तो कोऑर्डिनेट इज 3, 1। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज। अब उसकी टेंजेंट ही इन्होंने दे दिया है। तो ठीक है, तो पहले तो कर्व का डिफ्रेंशिएशन करो। कर्व को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ऑलरेडी आपको टेंजेंट दे रखा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। ठीक है, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही बच्चों आपका किसका काम करेगा, स्लोप का। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 रख दीजिए। ओके, अब इसको शिफ्ट करो तो 12 हो गया। तो बच्चों x² कितना आ जाएगा, 4। तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो हमने x की वैल्यू 2 ली, तो y क्या है, x³ माइनस 11x प्लस 5। अब हमने x की जगह 2 रखा, तो 8, 22 प्लस 5।
तो 13 माइनस 22, तो माइनस का बच्चों 9 आ जाएगा। तो पॉइंट इज 2 कॉमा माइनस 9। तो दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस में x की जगह क्या रखोगे, -2, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है। माइनस का 8, 22 प्लस का 5, तो माइनस का 8, 27 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इज -2 कॉमा 19। लोग चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है। तो उठाते हैं आपका टेंजेंट, ठीक है। 2 कॉमा माइनस का 9, तो y की जगह -9, x की जगह 2, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो सही है। अब उठाते हैं -2 कॉमा 19, एक हम बच्चों साइड कर लें। y इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो y की जगह 19 और x की जगह -2, तो ये तो बच्चों नॉट इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 कॉमा माइनस का 9, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो क्या हैं, -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व की टेंजेंट के स्लोप है, ये तो बड़ा फायदे वाली चीज़ हो गई। अब हमने कर्व को डिफ्रेंशिएट करा। तो देखो बच्चों, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको उठा के हम भेज देंगे न्यूमरेटर पे, तो नेगेटिव दे देगा तो डायरेक्टली हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2 और x का 1, 1 का 0, ठीक है। तो आपका जो स्लोप तैयार हुआ है -1/x -1 का होल स्क्वायर, ये m हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, तो -1 रख दीजिए, ठीक है। चेक करो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा +-1। अब हमने पॉजिटिव केस लिया, तो जब हम पॉजिटिव केस लेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अभी बच्चों एक नेगेटिव केस लेंगे बट पहले y निकाल लें। तो y क्या होगा, 1/x -1। अब आप स्टूडेंट x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो x की जगह 2 रखो, तो कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1। अब हम प्यारे बच्चों लेंगे नेगेटिव केस। नेगेटिव केस लोगे यहाँ से, तो x -1 = -1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसको उठा के कर्व में रखो, तो x की जगह 0, तो रिजल्ट इज -1। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, 0, -1, ठीक है। अब बच्चों हमने पिछले वाले पेज से डेरिवेटिव और पॉइंट्स को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो एक तो हमको चाहिए होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि गिवन है x1, y1। अब हमको चाहिए स्लोप, कहाँ पे चाहिए, 2, 1 पे। तो बच्चों x की जगह 2 रख दीजिए, 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो आफ्टर सॉल्विंग -1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, ध्यान दीजिए, y - y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1, ठीक है। अब y1 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक। dy dx कितना है आपका, -1, ओके। और x1 प्यारे बच्चों कितना है, 2 है, तो x1 -2, तो y -1, तो -x, ठीक है, +2। अब हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, तो x + y = कितना आ जाएगा, 3। ये पहली इक्वेशन आ गई। चलते हैं दूसरे पे, 0, -1, तो दिस इज x1, y1, ठीक है। स्लोप कितना दिया हुआ है आपको, स्लोप दिया है -1/x -1 का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हमने इस पॉइंट को उठा के रखा 0, -1, तो हो जाएगा x की जगह 0, ठीक है। सॉल्व कर लो, -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 एट द पॉइंट x1, y1, मतलब डेरिवेटिव पे होगा बच्चों, ठीक है, इनटू x - x1, ठीक है। y1 की वैल्यू आपकी है -1, ठीक। स्लोप कितना है बच्चों, -1, ओके। और
x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो y+1। ओके, तो माइनस का x। ठीक, अब इसे उठा के एक साइड शिफ्ट करो x + y + 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों।